हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे प्लेटफॉर्म द वे ऑफ सजेशन पे। कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? संभवतः इस उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि जबरदस्त मस्त जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई लिखाई में अपने व्यस्त होंगे, आसान वे में। तो सीधी बात, नो बकवास, हम अपनी टॉपिक के ऊपर चलेंगे। हमने क्लास शुरू की थी टेंस की। टेंस में हमने बेसिक टेंस के बारे में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होता है: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बताए थे कुछ ऐसे टॉपिक जो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर बताए आते हैं इत्यादि सब आते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर रखते हैं। और इसका तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी अंदर भी बहुत प्रकार के टॉपिक आते हैं, जैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, कोई नेगेटिव सेंटेंस आ गया, कोई डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस आ गया। तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे सीधा सा वर्ड, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मल, ना नेगेटिव हो ना क्वेश्चन मार्क्स हो। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, क्या होगा इसका? राम गोज टू स्कूल। दूसरा, मोहन खाता है, इसका क्या होगा? मोहन ईट्स। ऐसे यस कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हमने पिछली वीडियो में बता दिया। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ समझौता नहीं दिखेगा, यहाँ से सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ है राम, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। भारू का फर्स्ट फॉर्म या 5वां फॉर्म, भारू का गोज। गो क्या होता है? V1 होता है, इसका V5 क्या होता है? गोज। ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कौन जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालय। ये स्कूल आपका नाउन हो गया। सामान्यतः इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम गोज टू स्कूल, ये तो राम विद्यालय जाता है, ये तो नाउन हो गया। जाना आपका वर्ब हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा? राम आम खाता है, इसमें हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। इसी प्रकार के हम लोग अब क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यही होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस 3 4 और मारते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही आपका। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका क्या होगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
अराउंड द सन। सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट। और क्या लिखा है? सूर्य पूरब में उगती है, सूर्य पश्चिम में डूबती है। द सन वेस्ट इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम में डूबती है। डूबती। द सन ईस्ट इन द वेस्ट। इसी प्रकार के आपके कुछ होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जैसे नौ से ना। नेगेटिव में देखिए स्पेलिंग क्या होता है। NEGATIVE नेगेटिव। शुरू में ही आगे एन ए ना, ना मतलब नहीं। इसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य में ना आ जाए, जैसे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता हूँ, आई डो नॉट गो, मैं नहीं खाता हूँ, आई डो नॉट ईट। तब इसमें क्या होगा? V1 की जगह पे V1 ही रहेगा। V5 की जगह पे डू या डच का प्रयोग करेंगे। अभी बताते हैं कैसे। मिट जा सिमसिम, मिट जा सिमसिम, मिट जा सिमसिम, जल्दी मिट जा, जल्दी मिट जा, जल्दी मिट जा, जल्दी। सजदा तेरा करना तो बंद। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अभी क्या बताए थे हम? जिस वाक्य में ना का प्रयोग हो जाए, जैसे मैं नहीं जाता, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं जगता हूँ, मैं हमेशा सोया हुआ रहता हूँ। सोया हुआ रहता हूँ अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं जगता हूँ, ना का मतलब नेगेटिव। ना का मतलब नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले इसका एग्जांपल देखिए। राम विद्यालय नहीं जाता है। नहीं जाता है। नेगेटिव में ना आया, ना लास्ट में ना आया। इसका क्या होगा? राम डू नॉट गो टू गो राम डू नॉट गो टू स्कूल। मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड। राम विद्यालय नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू स्कूल होगा। अभी डज या वर्ड्स क्या क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। श्याम नहीं खाता है। श्याम डज नॉट ईट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ देखिए इधर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। डू या डज क्या होता है? जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ते थे, क्या करते थे?
आई वी यू दे के साथ एस लगाते नहीं थे, ही सी इट के साथ वर्ब में एस का प्रयोग करते थे। नेगेटिव सेंटेंस में ठीक उसी तरह क्या होगा, आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं और ही सी इट के साथ डच का प्रयोग करते हैं। डू मतलब होता है वही, मतलब जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट, मैं खाता हूँ, आई इट। और डू मतलब क्या होता है, वो मतलब एक सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के बाद एक प्रॉपर सेंटेंस की दर्जा दी जाती है। जैसे जैसे कि हम, मैं नहीं खाता हूँ, आई नॉट इट्स, ये तो मतलब सेंटेंस तो थोड़ा सा तुक्का सा लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डू, एक वर्ड डू का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही सी इट में एस का प्रयोग करते थे, तो इसमें डच का प्रयोग करेंगे। और आई वी यू दे में एस का प्रयोग नहीं करते थे, तो इस जगह पे डू का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में कैसे, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, क्या मोहन जाता है, डज मोहन गो, मैं खाता हूँ, आई इट, अफर्मेटिव हो गया। मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, नेगेटिव हो गया। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी को डब्ल्यू एच सेंटेंस वर्ड कहते हैं। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस वर्ड हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, वीडियो लॉन्ग नहीं बनाता हूँ इसलिए, ताकि इंसान ने इग्नोर करना शुरू कर देता है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय। ऐसे बंद करना।